नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पूर्व मंत्री और टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार के पास। आइए इनसे जानते हैं आज जो मीटिंग हुई है हम पार्टी की उसमें क्या हुआ और जो ये अटकलें चल रही हैं कि मांझी जी सरकार से नाराज़ हैं, इस पर इनका क्या कहना है। मांझी जी जो है एक ट्वीट कर दिए थे लालू जी के एनिवर्सरी पर, इस पर इतना बवाल क्यों हो गया? देखिए, ये सब फालतू बात है और फालतू बवाल है। अब इतना दिनों का गुजर रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल में भी रहे हैं और इस तरह से कोई शादी के वर्षगांठ का होगा तो बोल दिए तो कौन बड़ी चीज़ होगी। हम नहीं समझते हैं कि इस तरह का। अब किसी चीज़ को खोदिए, जितना खोदिए उतना निकलेगा उसमें से। ये तो कोई मतलब नहीं है कि माननीय मांझी जी कुछ किसी को धन्यवाद दे दिए, बधाई दे दिए ट्वीट के माध्यम से, तो इसका कोई अर्थ निकाला जा सकता है। आज की मीटिंग में आप लोगों का क्या हुआ? देखिए, आज की मीटिंग वर्चुअल मीटिंग थी और 2 दिन पहले भी बैठक हुई थी प्रदेश का, आज था राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। उस मीटिंग में सिर्फ यही चल रहा है कि चूँकि कोरोना काल है और कोरोना काल में आप सब देख रहे हैं कि पिछले 12-14 महीना से हम लोग चुनाव भी लड़ लिए, उसमें जीत के आए भी, लेकिन ठीक से हम लोग क्षेत्र नहीं घूम पा रहे हैं क्योंकि कोरोना का एक्सट्रीम लहर है और उसमें लगातार हम लोग पब्लिक से वंचित हैं। लेकिन दूसरी ओर लगातार हम लोग मोबाइल पर 2-2.25 महीना व्यस्त रहे कि हमारे पब्लिक कहाँ बीमार है, कहाँ इलाज कराना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब हो रहा है मोबाइल के माध्यम से, वर्चुअल। तो इसी तरह से माननीय मांझी जी की भी था कि हमारे पब्लिक, हमारा कार्यकर्ता क्या कुछ हम सेवा कर रहे हैं, कहाँ हम लोग हैं, संगठन की क्या स्थिति है, कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, इस बात पर हम लोग थे। जैसे बिहार सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, इतना कम समय में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कोरोना से जंग जीतने का काम किया, एक मिसाल है बिहार में। हम अपने क्षेत्र में देखते हैं टिकारी अनुमंडल में शुरू में तो कुछ घटनाएं हुई, अकस्मात इतना बड़ा लहर पता नहीं चल सका, लेकिन जिन्होंने रोका, इतना बड़ा पॉपुलेशन का राज्य और देश, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में गजब तरह से चुनौती फेस किया। उन्होंने इस तरह का चुनौती को स्वीकार किया और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का महकमा जिस तरह से काम किया। हम अपने को अनुमंडल की बात करते हैं, टिकारी अनुमंडल के, तो टिकारी अनुमंडल में इतना बढ़िया से चलाया गया, इतना ऑक्सीजन वगैरह सारी व्यवस्था, सारे डॉक्टर, एम्बुलेंस, इस तरह से पूरे बिहार में उन्होंने रोकने। तो इस सब बातों पर बैठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे अब वैक्सीन लगना है, तब वैक्सीन में कहीं कहीं महादलित के लोगों को बता दिया जा रहा है कि नहीं लेना है। उसी में हमारे मांझी जी, माननीय नेता जो हैं, उनका निर्देश है कि नहीं, ये वैक्सीन जान बचाने के लिए है, ये वैक्सीन का मजाक नहीं है, या जान बचाने के लिए, इसलिए वैक्सीन इसको लेना अनिवार्य है, या मैसेज दिया जा रहा है। हम लोग ये बता रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने माध्यम से, कि पहले वैक्सीन लीजिए। जब वैक्सीन हम लोग सब ले लेंगे तो पूरा देश हमारा सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए इस सब पर बैठक थी, संगठन पर था और हमेशा ये बात हुई है कि वर्चुअल मीटिंग करके ही हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जिला बाई, प्रमंडल बाई करके संगठन को हम मजबूत रखें। टिकारी में तो सर आपने जो काम किया है वो माना जाता है और बिहार के चंद नेताओं में आप हैं जो कि हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं। इस कोरोना काल में भी आपने जो काम किया है वो एक मैंने उदाहरण देने के लिए बहुत तरह का काम आपने किया है, हॉस्पिटल से लेके टीकाकरण से लेके तमाम कुछ बातों को प्रकाश डाल सकते। हाँ, ठीक बात है। टिकारी में हमारा काम ऑनलाइन होते रहा, ये वर्चुअल मोबाइल पर ही लगातार, और माननीय शाहनवाज साहब जो प्रभारी मंत्री हैं वह भी मीटिंग किए, माननीय सिंचाई मंत्री जो हैं संजय झा जी वह भी वर्चुअल मीटिंग किए और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बहुत तेज़ रफ्तार से काम हुआ। सारे पदाधिकारी, कर्मचारी, खास के हेल्थ डिपार्टमेंट को हम बधाई देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी, टेक्नीशियन सब लोगों ने मिल करके दिन रात अपना जान बाजी लगा करके और हमारे क्षेत्र की जनता को बचाने का कार्य किया। हम लगातार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मोबाइल पर रहते थे, उनसे बात करते थे
कहाँ ऑक्सीजन कम रहा है, कहाँ वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर नहीं है तो कहाँ उनको शिफ्ट कराना है, चाहे PMCH हो, चाहे NMCH हो, चाहे रूबन हॉस्पिटल हो, चाहे गया में किसी अस्पताल में हो, हर तरह से सुविधा देने के लिए, चूँकि मानव हित पहला लक्ष्य था, वो मानव हित में मैं लगातार सुबह से रात तक लगा रहा और मुझे पूर्ण संतुष्टि है कि ये चौथा टर्म विधायक है। एक टर्म तो कुछ ही दिनों चुनाव हो गया था, 10 बरस लगातार थे, फिर मुझे रहने का मौका मिला। लेकिन हम ये कोरोना पीरियड में जितना मेहनत किए हैं, यह मुझे अपने आप संतुष्टि है। यह कोई राजनीतिक वोट के लिए नहीं, यह मानव हित, मानव को बचाने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, मैं 10 अप्रैल से लेकर 2-4 दिन पहले तक लगातार 1 मिनट के लिए भी मोबाइल दूसरे को देने का नहीं किया। 1 मिनट के लिए भी हम मिस कॉल होता था, तुरंत उनसे बात करते थे। कौन बेचारा, कौन दुख में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, कहाँ किसको ऑक्सीजन कमी हो जाए, रात 11 बजे तक हम हमेशा उनसे संपर्क में रहते थे। तो काम जो किए हैं इससे मुझे संतुष्टि मिली है। सर, आपके ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे मगध प्रमंडल में एनडीए का झंडा सिर्फ अकेले उठाने वाले हैं, जीत दिलाने वाले हैं, और जिस समाज से आप आते हैं, क्या आपको नहीं लगता है ये मांग उठती रही है कि आपको तो मंत्री जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि पिछला कार्यकाल भी जो आपका था वो एकदम बेदाग था? देखिए, ये तो जो है इसमें सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और इसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। तो इसमें कई तरह की दिक्कत परेशानी हुई होगी, कोई वजह हुआ होगा, इसलिए हमको उसका कोई गिला शिकवा नहीं है। हम चाहते हैं बिहार में, प्रदेश में बिहार का विकास, बिहार की जनता का विकास, हमारे टिकारी विधानसभा की विकास, मगध प्रमंडल का विकास मेरा लक्ष्य ये है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं इस कोरोना पीरियड में जिस चुनौती का उन्होंने सामना किया है, इसलिए उनका हम धन्यवाद देते हैं। और पूरी ईमानदारी से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और माननीय अपने नेता जीतन राम मांझी जी के साथ हूँ और उसका मुझे गिला शिकवा नहीं है मंत्री विधायक का। हम काम कर रहे हैं, हम इसके पूर्व में भी पार्टी में थे तो 5 साल लगातार काम कर रहे थे, 10 साल विधायक थे तो उसमें भी काम कर रहे थे। थोड़ा काम करने का एक मेरा अपना जुनून है, वो काम करता हूँ और ये काम करता रहूँगा, इसका मुझे नहीं है। और हमारे नेता मुख्यमंत्री बिहार में उनके नेतृत्व में जो विकास हुआ है वह देश में समझिए कि हर क्षेत्र में जब जब विकास का मौका लगा है, नीतीश कुमार जी ने दुनिया का सारा काम छोड़ करके, चाहे बाढ़ आया हो, सुखाड़ आया हो, चाहे कोरोना काल आया हो, चाहे आपका बच्चा का जो मुजफ्फरपुर में ये हुआ, चंपी बुखार हुआ, उन लोगों का मामला हो, किसी भी चीज़ में जो आने का हुआ हो, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की योजना बना करके और उस चुनौती को सामना करने का काम किया। अभी देखिए कोरोना काल है, अब इसमें मामूली बड़ी बात है, बिहार जैसा गरीब राज्य 4-4 लाख रुपया उसके परिवार को, मृत परिवार के आश्रितों को, और उसके अलावे बच्चों को पढ़ाई लिखाई वगैरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल सारी व्यवस्था उसका कर रहे हैं। इसलिए मानव हित, मानव को बचाने का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और जिस तरह से पहल किया, जिस तरह से बचाने का कार्य किया, स्वागत योग्य है। अब बिहार की जनता को बात समझना चाहिए कि वैक्सीन का आज समूचे गांव इलाका में अब रथ के द्वारा, बस के द्वारा पहुंच रहा है गांव गांव। सब लोग जागरूक होकर इसे बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके नेतृत्व में मजबूती प्रदान करें, इस राज्य को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए वैक्सीन टीका लें और अभी भी कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क लगाएं और हर लोग एक दूसरे के गरीब दुखिया को मदद करने का काम करें। एनडीए में सर सब ठीक चल रहा है? कभी कुछ दिक्कत नहीं लगती, पेपर में कुछ पढ़ लेते हैं कभी कभी। मतलब आपका कहना है कि पेपर में ही आपको पता चलता है कि कोई हलचल है? ऐसे पेपर वाले कुछ कुछ लिखते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन मेरे समझ से कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 5 साल के लिए पुनः निर्वाचित हुए। हम लोग वोट मांगे थे
तो माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के नेता हैं, वह भी माननीय नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगे थे हम लोग उनके नेतृत्व में, और बहुत काम मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर कुछ सुझाव की जरूरत है तो हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी लगातार उनको सुझाव देते हैं, देते रहेंगे। उसको लोग अन्यथा मान लेते हैं, वह गलत है। आरजेडी का कहना है सर कि मांझी जी एनडीए में अनिजी फील कर रहे हैं। अब देखिए भाई, हम तो अब हमको इस तरह की कोई बात नहीं लगता है दूर दूर तक। माननीय मांझी जी का आज भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एकदम बोले कि मैं एनडीए में हूँ, एनडीए में रहूँगा। किसी तरह की इस तरह की बात कभी हम लोग से चर्चा नहीं किए। हम भी विधायक हैं, हमसे भी चर्चा करते हैं, इसलिए सब बात कहीं दूर दूर तक नहीं है। माननीय मांझी जी जो हैं पूरी ईमानदारी से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को चुनाव में ही मदद किए हैं, उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। मतलब आपके कथन के हिसाब से एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार एकदम स्मूथली चल रही दूर है, दूर बाकी तक सारा नहीं, चीज जो है वो कहीं दूर दूर तक नहीं, कहीं नहीं। कुछ सुझाव देना रहता है तो हमारे नेता माननीय मांझी जी सुझाव दे देते हैं, हम लोग सुनते ही एक बात। लेकिन सर मांझी जी का आया था अभी जो बोले थे लॉकडाउन को लेकर कि लॉकडाउन लगाना बुरा नहीं है, लेकिन जो आदमी का रोजगार प्रभावित हो रहा है उसको अगर सरकार कुछ मुआवजा दे पर मंथ, तब जो है हम सरकार के इस फैसला के साथ। देखिए, वो हमारे नेता माननीय मांझी जी गरीबों का नेता हैं, माननीय नीतीश कुमार जी गरीबों के नेता हैं। आदान प्रदान बात का सुझाव होते रहता है और उसी में से निकल के जो आता है हमारे नेता करते रहते हैं। अब देखिए, पंचायती राज में उन्होंने राय दिया था इसका कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो उन्हीं का सुझाव को माने, अपना सुझाव भी लिए, अब फीडबैक ले करके प्रबंधदात्री समिति बनाने का काम किए। तो सब काम वो बहुत ढंग से करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, बहुत मैच्योर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। चौथा टर्म बिहार का अब 20 वर्ष होगा मुख्यमंत्री, इतना लंबे समय तक देश में इन्हें गुने लोग मुख्यमंत्री हुए हैं। देश में दिल्ली में जब केंद्रीय मंत्री थे तो कृषि मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, आपका भूतल मंत्री रहे हैं, अच्छे अच्छे विभाग में रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना मानते थे उनकी ईमानदारी या कर्मठता पर नीतीश कुमार जी पर कौन उंगली उठाएगा नीतीश कुमार जी। इसलिए बेदाग व्यक्ति है नीतीश कुमार जी बिहार का, और बेदाग व्यक्ति बिहार में बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को पसंद करती है, चुनने का काम किया है। इसलिए हम नहीं समझते हैं किसी तरह की कोई शक शुभा की बात। थैंक यू सर। तो आपने सुना डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा। इनके हिसाब से एनडीए में सारा चीज़ ठीक चल रहा है, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बात मीडिया में आ रही हैं उस बातों का कोई मतलब नहीं। तो आप देख रहे थे ब्रेकिंग बिहार। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।